अगर उनके अंदर एक गलतफहमी हो, हम कायर हैं, तो वो अपना बहम निकाल ले। अगर उन्होंने अपनी माँ का दूध पिया है तो सामने से वार करें, उन्हें उनकी छठी का दूध याद ना दिला दे तो हम भीम आर्मी के कार्यकर्ता नहीं है। वो अंग्रेजों की नाजायज औलादे हैं जिन्होंने इस देश में हमेशा से इस देश के खिलाफ उन लोगों का, चाहे वो अंग्रेज हो, चाहे अंग्रेजों से पहले कोई भी हुकूमत रही हो, उनका साथ दिया था। उनकी नाजायज औलादे जो आज देश में ये कहती है कि हम इस देश के मूल निवासी हैं, और ये देश के पुलिस प्रशासन से इस जनता का भरोसा उठ चुका है। चाहे पलवल के अंदर आप लगा लो, ये पलवल का निकम्मा प्रशासन SC/ST में दर्ज मुकदमों को कैंसिल करने का काम करते हैं। कहने को यहाँ के SC/ST समाज से आते हैं, लेकिन लानत है ऐसे SP पर जो SC/ST में दर्ज मुकदमों को, जो सालों से दर्ज मुकदमे हैं, उनको कैंसिल करने का काम करते हैं। हम यहाँ के SP महोदय को भी ये बता देना चाहते हैं, आप सुधर जाइए, वरना यहाँ का जो बहुजन समाज है भीम आर्मी आपको सुधारने का काम करेगा। सरकार के चंगुल में फंसकर, सरकार की चमचागिरी करके इस बहुजन समाज को, दलित समाज को दबाने का प्रयास ना करें। आप जिस वर्ग से आते हैं, बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान की बदौलत आज आप इस कुर्सी पे बैठे हैं, और भाई चंद्रशेखर आजाद जी को इतना बड़ा कांड होने के बाद भी अगर Z+ की सुरक्षा नहीं दी जाती है, तो ये चेतावनी खुले तौर पर भीम आर्मी के पूरे देश के तमाम कार्यकर्ताओं की तरफ से है कि इस देश में पैर रखने की जगह नहीं मिलेगी। बाबा जो इतना निकम्मा हरामजादा बाबा है, जिसका भाई खुलेआम जाकर दलित समाज की बहन बेटियों की शादी में फायरिंग करता है, उसको सुरक्षा दी जाती है। और हम बुद्ध को मानते हैं, इसलिए शांति की बात करते हैं। जिस दिन हम उधम सिंह बन गए, तो ये जो ये नाजायज औलाद अंग्रेजों की इस देश में फिर रही हैं, उनको यहाँ से भागने पे मजबूर होना पड़ेगा। उनको घर में घुस के मारने का काम हम करेंगे अगर हमारे नेताओं पर एक अन्याय अत्याचार होते रहे। खुलेआम चेतावनी है ये उन लोगों को। जिस तरीके से ये मोदी इतना तानाशाह हो गया है कि ये अपनी मनमर्जी चला रहा है, तो ये भूल गया है जो हाल हिटलर का हुआ था वही हाल इसका भी हो जाएगा। साथियों, बहुत से साथी सोचते हैं हमारा भविष्य खराब हो रहा है। साथियों, मैं बता दूं, अगर इस समाज के लिए, अपने नेता के लिए हमें जेल भी जाना पड़ेगा तो जाएंगे। अगर हमें अपने नेता के लिए गोली खानी पड़ेगी तो खाएंगे। जो घटना कल हुई है, ये कहीं ना कहीं इस बहुजन समाज की आवाज को दबाने का प्रयास सरकार के संरक्षण में गुंडों के द्वारा किया जा रहा है। ऐसा नहीं है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की सुरक्षा के लिए। मैं आपको बता देना चाहता हूं, इससे पहले भी कई बार हमारे जो लीगल सेल के वकील हैं, उनके द्वारा, हमारे पार्टी के आला अधिकारियों के द्वारा कई बार इस बीजेपी की सेंट्रल गवर्नमेंट को, और यहाँ तक कि जो प्रशासन है उसको भी लिखित में सुरक्षा के लिए कई बार दिया गया है। लेकिन उन्होंने कभी भी इस चीज को गंभीरता से नहीं लिया, क्योंकि आए दिन भाई चंद्रशेखर आजाद जी को कभी धमकी भरे कॉल आते हैं, कभी मैसेजेस आते हैं। हम सभी लोगों ने इस चीज को देखा है। लेकिन ये सरकार कहीं ना कहीं इस फिराक में थी कि वो अपराधी चंद्रशेखर भाई को अपना निशाना बनाए और इस बहुजन समाज की आवाज को किसी भी तरीके से यहीं पे दबाया जाए। तो साथियों, आप लोगों को जागना होगा। ये सरकार चाहे भाई को सुरक्षा दे या ना दे, लेकिन 2024 के इलेक्शन में आपको पैर से पैर बढ़ाकर, हाथ से हाथ बढ़ाकर, गांव-गांव जाकर इस बीजेपी सरकार की पोल को खोलना होगा और बताना होगा। जब एक राष्ट्रीय अध्यक्ष जो कि देश ही नहीं विदेशों में चर्चित चेहरा है, जिनको टाइम्स मैगजीन में भारत के अकेले व्यक्ति जो उभरते हुए नेताओं की श्रेणी में आते हैं, उनको दर्जा दिया गया, उनकी सुरक्षा में इतनी बड़ी चूक, ये कहीं ना कहीं ये सरकार और प्रशासन की मिलीभगत है। इसके लिए हमें खुद स्टैंड लेना होगा। अगर ये सरकार भाई को Z+ सुरक्षा नहीं देती है तो इससे भी बड़ा कदम हमें उठाना होगा। आज हम, क्योंकि भाई चंद्रशेखर आजाद जी ने शांति प्रिय तरीके से हमें ज्ञापन देने की बात कही है, लेकिन हम बता दें उन लोगों को कि हम कायर नहीं है। अगर उनके अंदर एक गलतफहमी हो, हम कायर हैं, तो वो अपना बहम निकाल ले। अगर उन्होंने अपनी माँ का दूध पिया है तो सामने से वार करें, उन्हें उनकी छठी का दूध याद ना दिला दे तो हम भीम आर्मी के कार्यकर्ता नहीं है। साथियों, वो लोग कायरों की तरह हम पर हमला करते हैं, छुप के हमला करते हैं। अगर उनमें इतना ही दम है, वो अंग्रेजों की नाजायज औलादे हैं जिन्होंने इस देश में हमेशा से इस देश के खिलाफ उन लोगों का, चाहे वो अंग्रेज हो, चाहे अंग्रेजों से पहले कोई भी हुकूमत रही हो, उनका साथ दिया था। उनकी नाजायज औलादें जो आज देश में ये कहती है कि हम इस देश के मूल निवासी हैं, और इस देश के मूल निवासियों को कहीं ना कहीं टारगेट करने का काम वो लोग कर रहे हैं। साथियों, हमें जागना होगा। हमें इस देश के बहुजन समाज को जगाना होगा। हमें प्रत्येक SC/ST OBC माइनॉरिटी के भाई के पास जाकर उनको बताना होगा कि आपका इतिहास क्या है, कहां से आप लोग निकल के आए हैं, किस तरीके से हमारे ऊपर जुल्म जाति बढ़ रही है, किस तरीके से एक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को निशाना बनाया जाता है। साथियों, सोचने समझने वाली बात है कि कोर्ट परिसर में हत्याएं होती है, पुलिस कस्टडी में हत्याएं होती हैं, और अब तो एक पार्टी का प्रतिनिधित्व करने वाले राष्ट्रीय अध्यक्ष पर
अगर ये हमला होता है तो आम जनता का क्या हो रहा होगा। आज की डेट में तमाम देश में पूरे देश के पुलिस प्रशासन से इस जनता का भरोसा उठ चुका है। चाहे पलवल के अंदर आप लगा लो, ये पलवल का निकम्मा प्रशासन SC/ST में दर्ज मुकदमों को कैंसिल करने का काम करते हैं। कहने को यहाँ के SP/SC समाज से आते हैं, लेकिन लानत है ऐसे SP पर जो SC/ST में दर्ज मुकदमों को, जो सालों से दर्ज मुकदमे हैं, उनको कैंसिल करने का काम करते हैं। हम यहाँ के SP महोदय को भी ये बता देना चाहते हैं, आप सुधर जाइए, वरना यहाँ का जो बहुजन समाज है भीम आर्मी आपको सुधारने का काम करेगा। सरकार के चंगुल में फंसकर, सरकार की चमचागिरी करके इस बहुजन समाज को, दलित समाज को दबाने का प्रयास ना करें। आप जिस वर्ग से आते हैं, बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान की बदौलत आज आप इस कुर्सी पे बैठे हैं। आप भूल रहे हो, आपको ये कुर्सी खैरात में नहीं मिली। बाबा साहब अम्बेडकर ने 4 औलादों की कुर्बानी देकर इस कुर्सी तक आपको पहुंचाया है। तो साथियों, आप लोगों को जागना होगा। जैसे ही आज भाई चंद्रशेखर आजाद जी ने कहा कि संयम बना के रखें, तो हमने सिर्फ एक थोड़ी सी आबादी बुलाकर अपने मेन कार्यकर्ताओं को बुलाकर ज्ञापन देने का काम किया है। अगर ये सरकार नहीं जागती है और भाई चंद्रशेखर आजाद जी को इतना बड़ा कांड होने के बाद भी अगर Z+ की सुरक्षा नहीं दी जाती है, तो ये चेतावनी खुले तौर पर भीम आर्मी के पूरे देश के तमाम कार्यकर्ताओं की तरफ से है कि इस देश में पैर रखने की जगह नहीं मिलेगी, और जो लॉ एंड ऑर्डर खराब होगा उसकी जिम्मेवारी फिर प्रशासन और सरकार के ऊपर रहेगी। हम ये जुल्म जाति बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम अगर बुद्ध को मानते हैं तो हम उधम सिंह के भी वंशज हैं। हम बुद्ध को मानते हैं, इसलिए शांति की बात करते हैं। जिस दिन हम उधम सिंह बन गए, तो ये जो ये नाजायज औलादें अंग्रेजों की इस देश में फिर रही हैं, उनको यहाँ से भागने पे मजबूर होना पड़ेगा। उनको घर में घुस के मारने का काम हम करेंगे अगर हमारे नेताओं पर एक अन्याय अत्याचार होते रहे। खुलेआम चेतावनी है ये उन लोगों को। अगर उन्होंने माँ का दूध पिया है तो आइए सामने से वार करिए, देखते हैं कि आप में कितनी ताकत है और इस देश के मूल निवासी में कितनी ताकत है। साथियों, मैं पुनः संपूर्ण देश के भीम आर्मी के कार्यकर्ता और बहुजन समाज के उन लोगों से निवेदन करना चाहता हूं जो ये मानते हैं कि भाई चंद्रशेखर आजाद जी अगर कहीं भी देश में जाति धर्म पर, किसी भी जाति धर्म की महिला, किसी भी व्यक्ति पर अन्याय अत्याचार होता है, तो वो जाति धर्म देखने से पहले उस व्यक्ति के पास जाते हैं जिस पर अन्याय अत्याचार होता है। तो हमें ऐसे व्यक्ति के साथ खड़ा होना चाहिए। और मैं तमाम उन विरोधी पार्टियां के लोगों से भी कहना चाहता हूं कि आप भी सुधर जाइए, वरना 2024 का इलेक्शन आ रहा है। भीम आर्मी और आजाद समाज पार्टी की संपूर्ण टीम बीजेपी सरकार को जड़ से उखाड़ने का काम करेंगी पूरे देश के अंदर से। और साथियों, मैं उन तमाम साथियों का भी धन्यवाद करना चाहता हूं जो विपक्षी दल हैं, जिन्होंने भाई चंद्रशेखर आजाद जी के लिए आवाज उठाई। साथियों, आज जिस तरीके से ये मोदी इतना तानाशाह हो गया है कि ये अपनी मनमर्जी चला रहा है, तो ये भूल गया है जो हाल हिटलर का हुआ था वही हाल इसका भी हो जाएगा अगर ये या तो सुधर जाए। क्योंकि आज इस देश में जो RSS चाहता है, इस देश को हिंदू राष्ट्र बनाना चाहता है। इसी प्रकार का हिंदू राष्ट्र होगा जहां एक आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पर खुलेआम दिन दहाड़े गोलियां बरसाई जाती हैं। इस प्रकार का राम राज्य यूपी के अंदर ला रहे हैं, जहां पे दलितों के ऊपर आए दिन अत्याचार होगा, जहां आप देख रहे होंगे हमारी बहन बेटियों के साथ में दरिंदगी होती है। और ये निकम्मा पुलिस प्रशासन, इसको मैं नामर्द पुलिस प्रशासन कहूंगा, जो रात के अंधेरे में सरकार की चापलूसी करके और रात के अंधेरे में हमारी बहन बेटियों के सबको जला देते हैं, मिट्टी का तेल डालकर, पेट्रोल डालकर। साथियों, आप लोगों को जागने की जरूरत है। ये लोग आपकी परीक्षा ले रहे हैं। साथियों, बहुत से साथी सोचते हैं हमारा भविष्य खराब हो रहा है। साथियों, मैं बता दूं, अगर इस समाज के लिए, अपने नेता के लिए हमें जेल भी जाना पड़ेगा तो जाएंगे। अगर हमें अपने नेता के लिए गोली खानी पड़ेगी तो खाएंगे, लेकिन इस मान सम्मान स्वाभिमान के साथ समझौता नहीं करेंगे। क्योंकि इस मान सम्मान स्वाभिमान को दिलाने के लिए तमाम हमारे बहुजन महापुरुषों ने अपनी कुर्बानियां दी हैं, और हम अपने पुरखों की कुर्बानियों को जायज ऐसे ही नाजायज नहीं होने देंगे उनके साथ में, और हम उनको बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। साथियों, इसी के साथ में मैं यहाँ के जो हमारे आला अधिकारी आए हैं, जो हमारा ज्ञापन देने के लिए आए हैं, मैं उनसे ये कहना चाहता हूँ कि हमने पहले भी बहुत ज्ञापन दिए हैं। आपसे निवेदन है, इस ज्ञापन को आप राष्ट्रपति महोदय, SC/ST आयोग, जो तमाम हमारे गृह मंत्रालय, SC/ST आयोग, मानवाधिकार आयोग, जो भी हमारे जहां भी हमने जिन संस्थाओं में ज्ञापन दे रहे हैं, वहां तक हमारा ज्ञापन पहुंच जाए, और उसके माध्यम से एक आवाज भी आप वहां पहुंचा दें कि अभी तो ये चेतावनी उन लोगों ने दी है।
अगर जल्दी इस पर कार्रवाई नहीं होती, अगर चंद्रशेखर भाई को अगर Z+ सुरक्षा नहीं दी जाती तो पलवल के अंदर ही नहीं पूरे देश के अंदर चक्का जाम किया जाएगा, और जिसकी जिम्मेवारी पुलिस प्रशासन और सरकार की होगी। और साथियों, आप देखिए, बड़े बड़े कमाल की बात है कि एक फिल्म एक्ट्रेस को सुरक्षा दी जाती है। एक बाबा जो इतना निकम्मा हरामजादा बाबा है, जिसका भाई खुलेआम जाकर दलित समाज की बहन बेटियों की शादी में फायरिंग करता है, उसको सुरक्षा दी जाती है। लेकिन एक ऐसा शख्स जो इस देश की एकता अखंडता को बनाने के लिए तमाम जाति धर्म के लोगों पर हो रहे अन्याय के खिलाफ आवाज उठाता है, आज उस पे हमले होते हैं, उनकी लिखित सुरक्षा की बातों को नकार दिया जाता है और उनके दिए हुए ज्ञापनों को ऐसे ही रद्दी में डाल दिया जाता है। तो मेरे प्रशासन से हाथ जोड़, अभी मैं फोन लग रहा हूँ, बताऊंगा क्या आप इस हमारी मांग को पहुंचाएं। तो साथियों, आप लोग आए, बहुत बहुत धन्यवाद। और आज से ही आपकी जिम्मेवारी बन जाती है, क्योंकि हमें नहीं लगता कि सरकार सुरक्षा देगी। आप लोगों की जिम्मेवारी बन जाती है आज से ही कि गांव-गांव, घर-घर, डोर टू डोर जाकर, और आपको इस बात को कहना होगा कि जो व्यक्ति देश में हमारे हक की लड़ाई लड़ रहा है, अगर वो सुरक्षित नहीं है तो हम कहां से सुरक्षित रह सकते हैं। इसके लिए हमें एक आंदोलन तैयार करना होगा, आंदोलन खड़ा करना होगा। और जैसे ही हमारे शीर्ष नेतृत्व से आंदोलन की कॉल आती है, उस दिन ये हमारे थोड़े से भीम आर्मी के साथी नहीं रहेंगे, हम यहाँ भी नहीं आएंगे, हम रोडों पर बैठेंगे, नेशनल हाईवेज को बंद करने का काम करेंगे। जय भीम।